Hello to all you learners out there. Welcome to this eSkilling YouTube channel. As discussed earlier, we are going to start with section 1, Microsoft Excel introduction, and we are going in this lecture video will cover first part of the ribbon, as well as we are going to discuss how Excel can be launched from this particular platform. So this is going to be our agenda: how to launch MS Excel and certain section of first section of ribbon we are going to cover in this particular lecture video. अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्सेल को लॉन्च करना चाहते हैं तो एक्सेल को लॉन्च करने के कई तरीके हो सकते हैं. जनरली एक्सेल के साथ क्या है कि एक ही टास्क को करने के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, अलग अलग तरीके हैं. आप किस में कन्वीनियंट महसूस करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. बेस्ट मैं 2-3 तरीके बता रहा हूं जिसमें आप एक्सेल को लॉन्च करना, मतलब एक्सेल को अपने सिस्टम पे एक्टिवेट करना या एक्सेल को स्टार्ट करना सीख पाएंगे. तो ये उनके लिए है जो बेसिक्स से भी, मतलब ये पर्टिकुलर चैप्टर उनके लिए होगा जो बिल्कुल स्ट्रगल करते हैं कि एक्सेल का मुझे कुछ भी नहीं आता. तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आप कंफर्ट महसूस कर सकें कि अगर मुझे लैपटॉप मैंने खोल दिया, लैपटॉप या सिस्टम मैंने खोला है, तो मैं कैसे एक्सेल तक पहुंच सकूं, वहां से स्टार्ट कर. तो सबसे पहला जो तरीका होता है एक्सेल को लॉन्च करने का वो होता है, अगर मेरा कर्सर अगर आप देख पा रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे विंडोज का लोगो है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखते हैं अल्फाबेटिकली अरेंज सिस्टम्स है. तो अगर आप ई में आएंगे तो आपको एक्सेल मिल जाएगा. अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक्सेल लॉन्च हो जाएगा. ये सबसे सस्ता तरीका है. आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लोगो पे क्लिक करना है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे लोगो पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक्सेल रिफ्लेक्ट करेगा और यहीं से आप एक्सेल लॉन्च कर. दूसरा तरीका होता है कि आप सर्च बॉक्स में EXCEL टाइप करेंगे और आपको यहाँ पे एक्सेल दिख जाएगा. अब एक्सेल यहाँ पे दिखा, आप क्लिक करेंगे, एक्सेल लॉन्च हो जाएगा. लेकिन अगर आप इनमें से कुछ टैब्स को एफिशिएंटली यूज करते हैं तो ये आपके काम को और आसान बना सकता है. जैसे आपने एक्सेल टाइप किया, एक्सेल टाइप करने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन करेंगे. ओपन फाइल लोकेशन करेंगे तो आपको सिस्टम पे कहाँ पे एक्सेल पड़ा हुआ है ऑटोमेटिकली लैपटॉप या सिस्टम आपको वहां पे लेके चला जाए. आप इसको कंट्रोल सी करें. कंट्रोल सी करने के बाद देन मिनिमाइज एवरीथिंग और कंट्रोल वी करें तो आपको एक एक्सेल का शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे बन जाएगा. अब यहाँ पे जब भी शॉर्टकट बन गया तो आप वहां से डायरेक्टली एक्सेल को खोल सकते हैं. एक्सेल को खोलने के बाद नीचे में आपके वो फाइल्स खुलते हैं जिनको आपने रिसेंटली ओपन किया हुआ और रिसेंटली जिस पे काम किया हो, आप वहां से भी अपने उस फाइल तक पहुंच सकते हैं. अब ये तो हो गया तरीका कि एक्सेल तक कैसे पहुंचे, एक्सेल को लॉन्च कैसे करें. अब इसी में एक और तरीका है एक्सेल को टास्क बार में ऐड करने का. तो एक्सेल तक पहुंचे, राइट क्लिक करें, पिन टू टास्क बार, एक पिन अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, बिकॉज यहाँ पे एक्सेल पे है पिन टू टास्क बार. पिन टू टास्क बार करेंगे तो यहाँ पे देखिए टास्क बार पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा. एक्सेल आपके टास्क बार पे ही ऐड होगा. तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, एक्सेल लॉन्च हो जाएगा. तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे, जो भी कन्वीनियंट लगे, मतलब आप टास्क बार पे ऐड करना चाहते हैं, आप डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, आप विंडोज के लोगो पे क्लिक करके वहां से एक्सेस करना चाहते हैं, हर तरीके से एक्सेल को लॉन्च किया जा सकता है और एक्सेल पे काम किया जा सकता है. अब एक और, कई लोग शॉर्टकट एक्सटेंशंस यूज करते हैं जैसे एक्सएलएस. यहाँ पे देखिए कितने तरह के आपके पास एक्सएलएस, एक्सएलएस एक्स फाइल, एक्सएलएस एक्स फाइल, एक्सएलाइट, एक्सेल सीट, एक्सएलआरआई. इसमें से कुछ जो कमांड्स हैं वो आपको डायरेक्टली एक्सेल तक लेके चले जाते हैं. तो ये पुराने वर्जन में आपको एक्सटेंशन अलग मिलेंगे, नए वाले वर्जन में 2019 और उससे आगे के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करेंगे तो आपको ये एक्सटेंशन अलग अलग मिलेंगे. तो ये भी एक तरीका है आप अपने एक्सेल तक पहुंचने के लिए ट्राई कर सकते हो. अब वो वेबसाइट पे लेके चला गया, लेकिन अगर आप सिर्फ XLS टाइप करते हैं तो आप ऊपर में देखिए आपके पास एक्सेल ऑटोमेटिकली निकलता हुआ दिखेगा और आपके पास ओपनली दिखेगा. तो आप वहां से भी उस चीज को अप्रोच करके आप, अब
इतने तरीके से मैंने एक्सेल लॉन्च कर दिया। अब एक्सेल लॉन्च करने के बाद हमारा बेसिक काम होता है, जैसे मैं डेस्कटॉप पे जाके एक्सेल को लॉन्च कर रहा हूँ अपने शॉर्टकट से, तो अब यहाँ पे हम काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक्सेल लॉन्च हो चुका है। एक्सेल लॉन्च हो जाने के बाद इसके पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है वो हम रिबन स्टार्ट करते हैं। तो रिबन किसको बोलते हैं? रिबन इस वाले पोर्शन को शुरुआत से लास्ट तक जो भी चीजें कंटेंट इसके अंदर आती है उनको रिबन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखें तो आपके पास कई सेक्शंस हैं छोटे छोटे। एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, चौथा, पांचवा, छठा एंड सेवेंथ वन। तो अलग अलग लेक्चर वीडियोस में हम इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ रिबन को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सेल को समझने के भी दो तरीके, या तो आप रिबन को पकड़ के आप पूरी मास्टरी कर लीजिए, रिबन के अंदर में जितने भी टैब्स आते हैं उनको एक एक करके स्टडी कर लीजिए। आप उनको स्टडी करेंगे तो आपका पूरा एक्सेल का बेसिक प्लेटफॉर्म पे कमांड हो जाएगा, तो आप कोई भी टास्क इजिली कर पाएंगे। दूसरा तरीका होता है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के, जो इस पूरे पर्टिकुलर लेक्चर वीडियोस में और कोर्स कवरेज के दौरान हम लोग कवर करेंगे। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग रिबन से स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि आपको एक बेसिक प्लेटफॉर्म का आइडिया लग जाए और आप अपने डे टू डे एक्टिविटी में चीजों को आसानी से कर पाए। कई बार लगता है कि हम लोग को रिबन के सारे टैब्स और सभी बेसिक फंक्शंस की जानकारी है, बट अनफॉर्चुनेटली काफी लोग ऐसे होते हैं मार्केट में जिनको ये बेसिक रिबन फंक्शंस का भी आइडिया नहीं होता। तो ये उनके लिए ये रिपीट करवा रहा हूँ या उनके लिए कवर कर रहा हूँ, ताकि आपको रिबन पे अवेलेबल चीजों का अच्छा से आइडिया हो जाए और उसके बाद आप उन चीजों को डे टू डे एक्टिविटी में यूटिलाइज कर सकते। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को आज के लेक्चर वीडियो में मैं कवर करूंगा। जो फर्स्ट सेक्शन होगा आपके पूरे रिबन का, लेकिन उससे पहले आपको फाइल के बारे में थोड़ा सेंसिटाइज करता हूं, ताकि फाइल में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में जान लीजिए, ताकि आपको पूरे एक्सेल प्लेटफॉर्म का आइडिया रहे। अब फाइल में सबसे पहला ऑप्शन आता है होम। जो फाइल हम लोगों ने खोला हुआ था उस पर्टिकुलर होम पेज पे जहां पे हम बेसिक फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, वो होम टैब होता है। न्यू एक नया एक्सेल खोल के दे देगा। इसके लिए एक कमांड भी होता है कंट्रोल एन। अगर आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो एक नया एक्सेल भी खुल जाएगा। ठीक है, ये कंट्रोल एन के टैब के बेसिस पे हुआ। तो आप या तो होम के थ्रू जिस टैब पे काम कर रहे हैं उस पे काम करते रहें, फिर न्यू पे एक नए फाइल को ओपन करना है तो उस पे चले जाएं। ओपन करने के बाद किसी पर्टिकुलर सोर्स से आप एक्सेल को फेच करके ओपन करना चाहते हैं। इन्फो मतलब उस फाइल की इन्फो के बारे में जानना चाहते हैं, आप सेव करना चाहते हैं। आप पुराने काम को सेव करके, जैसे पहले आपने फाइल सेव किया हुआ है, फिर सेव पे टैप क्लिक करेंगे तो वो जहां तक काम आपने किया हो वहां तक का सेव कर देगा। सेव एज मतलब इस फाइल को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ले जाके आप सेव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ब्राउज पे जाना पड़ेगा। ब्राउज पे जाके आपको फाइल नेम देना पड़ेगा और किस डेस्टिनेशन पे आप सेव करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। लेकिन बेसिक में अभी चूंकि एक जस्ट इंट्रो चल रहा है, धीरे धीरे ये सारी चीजें डिटेल में भी पढ़ी जाएंगी और आपको एक एक करके आपको बताया भी जाएगा अलग अलग टैब के बारे में डिटेल में। फिर प्रिंट ऑप्शन होता है। प्रिंट में आपके कई टैब्स होते हैं जिसके बारे में आप चाहो तो आपके पास अगर प्रिंटर अटैच्ड है तो उस अटैच्ड प्रिंटर के थ्रू इस टैब से अपने जिस भी एक्सेल शीट पे आपने काम किया उसको प्रिंट दे सकते हो। आपको उसमें भी कई ऑप्शंस आते हैं, इंटायर वर्कबुक करना चाहते हो या प्रिंट सिलेक्शन करना चाहते हो, और आपके पास कई ऑप्शंस और भी होते हैं जिसके थ्रू अपने प्रिंटिंग को आप स्मूथ बना सकते हो। कोलेटेड मतलब एक साथ कई सीट्स को आप एक साथ प्रिंट में डालना चाहते हो। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो मोड्स होते हैं जिसमें हम लोग प्रिंट लेते हैं। फाइल की साइज A4, A3, एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट, कई तरह के सीट्स होते हैं। उन सीट्स के बेसिस पे आप बेसिकली प्रिंट देते हो। मार्जिन मतलब कई बार होता है कि आपके पास काम बड़ा है, उसको एक सीट में एडजस्ट करना है, तो किस तरह के मार्जिन वो आप सेट करते हो, वो यहाँ पे तो 4-5 ऑप्शन है, कस्टम सेटिंग, नॉर्मल, वाइड, नैरो। लेकिन इसके अलावा आपके पास मार्जिन सेटिंग करने का भी टैब है जहां पे आप लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम का अलाइनमेंट फिक्स कर सकते हो और अपने कंटेंट को एक खूबसूरत रूप देके आप प्रिंट ले सकते हो। और लास्ट है नो स्केलिंग, मतलब सीट बहुत ज्यादा बड़ा है, पूरे काम को आपने सेलेक्ट किया, फिट सीट ऑन वन पेज, तो सारे काम को वो सिस्टम आपको एक पेज पे लेके आ जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए।
फिर फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, जितने कॉलम्स है उसको एक पेज पे लेके आ जाएगा। फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, जितने रोज हैं उसको एक पेज पे लेके चला जाएगा। ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी और डिटेल में डिस्कस की जाएंगी इसी इसी इन्हीं लेक्चर वीडियोस में, जब मैं प्रिंट को डिटेल में कवर करूंगा। फिर आप अपने फाइल को कैसे शेयर करना चाहते हो, आप ईमेल के थ्रू शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो जाएगा, और आप अपने फाइल को आप क्लाउड पे सेव करके वहां से लिंक जनरेट करके इनको भेज सकते हो। एक्सपोर्ट, कई लोगों को एक्सपोर्ट का खूबसूरती नहीं पता, जैसे आप इस पर्टिकुलर फाइल को कहां पे सेव करके एक्सपोर्ट करके किस रूप में पब्लिश करना चाहते हो, वो आपको एक्सपोर्ट से पॉसिबल है। आप चेंज फाइल टाइप कर सकते हो, यहां से पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो। पीडीएफ क्रिएट करने के बाद आप इसी चीज को अलग फॉर्मेट में शेयर भी कर सकते हो। पब्लिश, पब्लिश में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, आप या तो अपलोड करोगे या तो एक्सपोर्ट करोगे, जैसे पिछले वाले टैब में हम लोगों ने किया था। और क्लोज, क्लोज करने के बाद ये टैब जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं उस पे काम, उस टैब को कंप्लीट कर देंगे। अकाउंट, जहां पे बेसिक डिटेल्स आपके अपने एमएस ऑफिस के डिटेल्स दी जाएंगी, जैसे मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, मेल आईडी वगैरह, और जो भी एक्टिवेशन की वगैरह जब आप एक्टिवेट करते हो तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। फीडबैक, जो जो आप काम कर रहे हो, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड विद द प्लेटफॉर्म, यू कैन गिव दिस फीडबैक। ऑप्शंस इंटरेस्टिंग होता है, जो पूरे एक्सेल ट्रेनिंग के दौरान आपको अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है जो जनरली लोग निगेट करते हैं, फॉर्मूलाज, डेटा प्रूफिंग, ये सारी चीजें आप यहाँ पे यूटिलाइज करोगे एक एक करके। सबसे हिडन चीज है वो एडिन्स है, जो कई लोग नहीं यूज करते हैं। एडिन्स में एनालिसिस टूल पैक होता है, सॉल्वर होता है, विजुअल बेसिक्स होता है, ये सारी चीजें यहीं से ऐड की जाती है। तो ड्यूरिंग कोर्स हम लोग इस चीज को डिटेल में कवर करेंगे और आप तक ये सारी डिटेल्स टाइम टू टाइम डिस्कस की जाएंगी और शेयर की जाएंगी ड्यूरिंग दिस कोर्स। तो ये तो था फाइल ऑप्शंस में जितनी चीजें। तो रिबन का सबसे बेसिक एलिमेंटरी चीज जो फाइल ऑप्शन में हम लोगों ने देखा। अब फाइल ऑप्शन के बाद आता है रिबन। रिबन में भी हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को जिसको हमने मार्क किया हुआ उसको बताता हूं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद डिस्कस करने के बाद कुछ बेसिक आपको शॉर्टकट कीज बता दी जाएंगी, जिसके बेसिस पे आपका काम थोड़ा आसान होगा। ये ऐसे तो रिबन पे कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर होता है, लेकिन जनरली आदमी इसको निगेट करता है, इनको डे टू डे लाइफ में यूज हम कम ही करते हैं। तो यहाँ पे पहले कुछ एक टेक्स्ट लिख लेते हैं जिसके बेसिस पे हम इस पूरे टैब को यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे सपोज यू आर राइटिंग ई लर्निंग, ये बेसिक स्टेटमेंट मैंने लिखा। अब इस बेसिक स्टेटमेंट को लिखने के बाद, अब मैंने ये एक स्टेटमेंट लिख दिया। अब स्टेटमेंट लिखने के बाद मुझे कुछ ऑपरेशंस करने हैं। जैसे पहला ऑपरेशन होता है कट, तो कट कर दिया मतलब कि ये पूरे कंटेंट को यहां से कट करके कहीं पे और ले जाके अब मैं इस चीज को पेस्ट करना चाहता हूं। तो सेम मतलब ये पुराने वाले डेस्टिनेशन के ऊपर में वहां से रिमूव करके एक नए डेस्टिनेशन पे इस चीज को पेस्ट कर दे। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉपी करना चाहते हो, मतलब इसका एक कॉपी बनाना चाहते हो इसी पर्टिकुलर कंटेंट का और किसी अलग जगह पे पेस्ट करना चाहते हो, तो आपको कट के जगह पे कॉपी करना पड़ेगा। और कॉपी के बाद आप फिर से इस पेस्ट वाले टैब पे जा सकते हो। और यहाँ पे इतने तरह के पेस्ट के ऑप्शंस है। पेस्ट के ऑप्शंस में जो सबसे कॉमनली यूज होता है ये विथ वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अगर कई बार फॉर्मूलाज लगे होते हैं, फंक्शंस लगे होते हैं, तो आपको ये 1 2 3 % वाला चूज करना पड़ता है। 1 2 3 प्लेन मतलब सिर्फ वैल्यूज लेके जाएगा। 1 2 3 वैल्यूज मतलब जो सोर्स फॉर्मेटिंग होगा, जहां से आप कॉपी कर रहे हैं वहां से कॉपी करके जिस भी जगह पे पेस्ट करेंगे तो पुराने जगह के सोर्स को वहां पे लाके पेस्ट करेंगे। और अगर ऊपर से समझे तो पहला सिंपल पेस्ट है, दूसरा फॉर्मूला पेस्टिंग है, तीसरा फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग पेस्टिंग है। देन कीप्स सोर्स फॉर्मेटिंग, जहां से लेके आ रहे हैं उसी चीज को पेस्ट कर देगा। देन नो बॉर्डर फॉर्मेटिंग, मतलब आप किसी जगह से डेटा लेके आ रहे हैं और वो विथ बॉर्डर है, यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो उसका बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। देन कीप सोर्स कॉलम विथ, जहां से आपने डेटा कॉपी किया है वहां पे एक स्पेसिफिक कॉलम के साथ डेटा आ रहा है, तो वो जहां जिस भी सोर्स का कॉलम विथ होगा उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। देन ट्रांसपोज, मतलब चीजें कॉलम में है और आप उसको पेस्ट करना चाहते हो रो में। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसको यहाँ पे देख लोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने एक कॉलम बना दिया, अब कॉलम को मैं
कंट्रोल सी, जिसको यहाँ से कॉपी करके भी आप कर सकते थे इस कमांड को, या फिर कंट्रोल सी मतलब अपने कीबोर्ड से भी कॉपी कर सकते थे। अगर आपने कीबोर्ड से कॉपी कर दिया तो कॉपी करने के बाद जो पेस्ट ऑप्शंस हैं, पेस्ट ऑप्शंस में यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपोज का, अब जहां पे भी मैं ले जाऊंगा इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे मैं ले जाना चाहता हूँ, और पेस्ट वाले ऑप्शंस में मैं ट्रांसपोज यूज कर रहा हूँ, तो इस कॉलम के डेटा को इसने रो में कन्वर्ट कर दिया। ये ट्रांसपोज से पॉसिबल है। और भी कई तरह के होते हैं जिसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जैसे यूज करोगे, जैसे 1 2 3, ये सिंपल आपको नंबर में देगा 1 2 3 वैल्यू और नंबर फॉर्मेटिंग, जिस भी फॉर्मूला के साथ आप लेके आ रहे हो उसको लेके आएगा। देन वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग लेके आएगा। नीचे वाले में चलें दूसरे दूसरे ऑप्शंस में, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेटिंग करके लेके आएगा। उसके बाद लिंक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर डेटा को लिंक के साथ पेस्ट करना चाहते हो, इमेज के रूप में पेस्ट करना चाहते हो, और या फिर पिक्चर है, पिक्चर के पीछे कोई लिंक है उसको पेस्ट करना चाहते हो, इस ये सारी चीजें अलग तरीके से आपको जब अलग अलग डैशबोर्ड्स बनाए जाएंगे तो इनको जब यूज करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंगली बताया जाएगा। अब देखते हो नीचे पेस्ट होने जैसे जैसे मैं टैब यूज कर रहा हूँ तो ये टैब मुझे उसके अकॉर्डिंगली पेस्ट करने का अलग अलग ऑप्शंस भी देता जा रहा है। तो ये पेस्ट यहाँ पे है, लेकिन जनरली इन प्रैक्टिस डे टू डे लाइफ में हम लोग स्किप करते हैं, इसको ज्यादा यूज नहीं करते। तो आपके ऊपर है कि आप जितना ज्यादा यूटिलाइज करोगे, तो ये पेस्ट में भी इतने तरह के पेस्टिंग ऑप्शंस हैं, आप इजिली अपने जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो। तो आपने पेस्ट का ऑप्शन देखा, पेस्ट के ऑप्शन के बाद आपने कट का ऑप्शन देखा, कॉपी का ऑप्शन देखा, कॉपी का ऑप्शन के बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज आता है फॉर्मेट पेंटर। सपोज आप इस डेटा को डिलीट करते हैं, यहाँ पे एक डेटा है जिसको मैं कलर कर देता हूं, और यहाँ पे एक डेटा मैं क्रिएट करता हूं जो विदाउट फॉर्मेटिंग होगा। तो ये दूसरा डेटा है जो विदाउट फॉर्मेटिंग है। अब मैं चाहता हूं कि ये टेबल यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे खुद से आके पेस्ट हो जाए। तो आपको पहले वाले टेबल का फॉर्मेट लेना है, वो कहां से लेंगे? फॉर्मेट पेंटर से लेंगे। फॉर्मेट पेंटर से लेके इस पे पेस्ट कर देंगे। तो आप देखिए दोनों के टेबल का फॉर्मेट सेम हो गया। ये कब काम आता है? जब आपके पास सिमिलर डेटा, सिमिलर टाइप के दो अलग अलग डेटा है लेकिन दोनों का फॉर्मेट अलग अलग, तो दोनों के फॉर्मेट अलग अलग को सिमिलर फॉर्मेट करना है, तो आपको पहले वाले टेबल का फॉर्मेट लेना है और पहले वाले फॉर्मेट को लेकर दूसरे वाले टेबल पे सुपर इंपोज कर देना है, वो सेम फॉर्मेट दूसरे वाले टेबल का भी होगा। तो मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया, आप कॉम्प्लेक्स डेटा सेट, कॉम्प्लेक्स डेटा मटेरियल को भी सिमिलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बेसिक है एक्सेल के सिर्फ इस पर्टिकुलर सेगमेंट का, एक्सेल के इस पर्टिकुलर सेगमेंट का जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसके अलावा आपके पास कुछ और चीजें हैं, जैसे आप इंटरेस्टिंगली किसी काम को सेव करते हो, तो आप किसी फाइल को आपने सेव किया हो, जैसे मैं इस पर्टिकुलर काम को मैं सेव कर दे रहा हूं, ब्राउज कर रहा हूं, और इसको मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं, और रिबन पे काम कर रहे हैं, रिबन 1 के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब मैं जो भी काम करता रहूंगा उस काम को रिबन 1 के नाम से मैं यहाँ पे बार बार जाके सेव करता रहूंगा, तो जो भी काम होगा वो सेव होता जाएगा। दूसरा तरीका है कंट्रोल एस। जितनी बार भी आप काम करते रहते हो आप कंट्रोल एस प्रेस करते रहो, जहां तक काम आपका हुआ रहेगा वो वहां पे जाके सेव हो जाएगा। फिर दूसरा टैब आता है अनडू, मतलब लास्ट जो भी आपने काम किया होगा अनडू और रीडू, उसी को रिपीट करना और उसी को वापस लाना, ये रीडू अनडू से पॉसिबल है। देन कम्स आप अपने स्पेल चेक्स को करना चाहते हो। जनरली एक्सेल पे लोग स्पेल चेक्स नहीं करते, तो स्पेल चेक्स वाले पे अगर एबीसी पे क्लिक कर दोगे तो सिस्टम विल चेक द स्पेलिंग्स। उसके बाद ये ड्रॉप डाउन छोटा सा दिख रहा होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है लेकिन हम लोग जनरली इसको यूज नहीं करते। तो इस पे क्या है, यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक पेंट, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग, अनडू, रीडू, शॉर्ट असेंडिंग। अब इनको जितने भी टास्क हैं इनको शो अबव द रीजन कर सकते हैं, जैसे ये रिबन के ऊपर चला जाए तो अब आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे चला है। आप चाहते हैं रिबन के बिलो आ जाए तो ये यहाँ पे दिखने लगेगा। आपको जैसा कन्वीनियंट लगे अपने सिस्टम में उसके अकॉर्डिंगली इस चीज को आप इम्प्लीकेट कर सकते हैं। तो आज के रिबन में ये बेसिक सेगमेंट हम लोगों ने कवर किया।
बेसिक सेगमेंट को आप जितना ज्यादा यूटिलाइज करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और इस चीज को करने का दूसरा तरीका भी बता रहा हूं। जैसे आप कहीं भी कॉपी करते हैं तो उसके लिए कमांड होता है CTRL, मीन्स कंट्रोल प्लस C, ये आपको कॉपी का फैसिलिटी देगा। देन CTRL प्लस V, जिस भी डेस्टिनेशन पे आप पेस्ट करना चाहें वहां पेस्ट कर देंगे। देन CTRL प्लस X, ये आपको कट का फैसिलिटी देगा, मतलब वहां से डेटा रिमूव करके किसी अलग जगह पे पेस्ट करना हो पाएगा। तो अगर आप सिंपली प्रैक्टिस के लिए करते हैं, देखिए मैं कंट्रोल C कर रहा हूं, देन कंट्रोल V कर रहा हूं, ये इसने इतने तरीके से पेस्ट करने का ऑप्शन मुझे पूछा, मैं सिंपल विथ फंक्शन वाला मैंने पेस्ट किया। आप अलग तरीके से भी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसे कर सकते हैं। फिर दूसरा है कंट्रोल X, और मैं इसे किसी पर्टिकुलर अलग डेस्टिनेशन पे लेके जाता हूं, तो पहला मेरा डेटा वहां से रिमूव हो चुका है। इसको भी कंट्रोल X कीजिए, यहाँ नीचे लेके आइए, देखिए। तो ये क्या करता है कि पुराने डेस्टिनेशन पे वो डाटा को रिमूव करके किसी नए डेस्टिनेशन पे पेस्ट कर देगा। तो ये 3 फंक्शंस हैं। इसके अलावा हम लोग ने देखा फॉर्मेट पेंटर, जो किसी भी पर्टिकुलर टेबल के फॉर्मेट को किसी दूसरे टेबल के फॉर्मेट पे सुपर इम्पोज करने देने से दोनों का फॉर्मेट सेम हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो हम लोगों ने आज लर्न करी। इसके अलावा जो जानना चाहिए वो ये इस पर्टिकुलर टैब में एक नेम बॉक्स होता है। जब आप बड़े बड़े फॉर्मूलाज वगैरह को अभी इंप्लीकेट करेंगे, तब आप किसी पर्टिकुलर सेल का अगर नाम दे देंगे तो उस पर्टिकुलर पूरे, अगर 10 सेल है 20 सेल है, उन सेल्स का अगर आप नाम दे देंगे तो वो उसी नेम से जाना जाएगा। तो जब फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं तो वहां पे जो भी आपने सेल का नाम दे दिया, फिर उस सेल को उसी नाम से अगर आप फॉर्मूला बार पे लिखेंगे तो वो पूरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये इसका इम्प्लीकेशन। फिर आता है आपका, इस पे सेलेक्ट कीजिए, ये आएगा कट करने का, इसको ओके करने का। और ये फंक्शंस, फंक्शंस ऐसा फैसिलिटी है, आपको कुछ नहीं आता एक्सेल पे, आप किसी भी फॉर्मूला फंक्शंस वगैरह के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे फंक्शंस पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट को टाइप करेंगे, उसके बाद गो करेंगे, नीचे उसका डिटेल आ जाएगा। और वो करता क्या है, नीचे उसका डिटेल भी आपके साथ वो शेयर कर लेगा। तो अगर मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला, और उसके बाद वो कैसे इम्प्लीकेट होगा, कैसे यूटिलाइज होगा वो लिंक आपको ये सिस्टम खुद ही बताएगा। तो इसका भी यूज किया जाएगा आगे चल के। लेकिन अभी के लिए हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें देखी। पहला फाइल ऑप्शंस में जो भी टैब्स थे उनको देखा। फिर फर्स्ट सेक्शन, पूरे रिबन में से फर्स्ट सेक्शन में जहां पे पेस्ट ऑप्शन है, पेस्ट भी कितने तरह के हो सकते हैं, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, ये सेक्शंस हम लोगों ने देखा। और एक्सेल का बेसिक्स, जैसे कैस, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है सबको जानना चाहिए, हर एक्सेल का एक एक एड्रेस होता है। जैसे वो किस रो और किस कॉलम में और किस रो में बिलोंग करता है, आप दूसरे वाले को देखेंगे जिसका एड्रेस बदल जाएगा। यहाँ पे नेम देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर में ये B1 है इसका आइडेंटिटी, इसका C1 आइडेंटिटी, D1 आइडेंटिटी। इसका फायदा क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करते हैं और वहां पे आप सम फंक्शन लगाते हैं, तो नीचे वाले को देखिए, यहाँ पे E7 टू E13, मतलब आपको E7 टू E13 के कॉलम में ये एड्रेसेस आपको हेल्प कर रहे हैं। इस एड्रेस के बेसिस पे वो फंक्शन लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए हर सेल के एड्रेस को और कहां से कहां तक के सेल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, कहां से कहां तक को ऐड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उस समय ये सेल के एड्रेसेस बहुत काम आते हैं। अब एक छोटा सा क्वेरी और जनरेट होता है कि हाउ मेनी सेल्स आर देयर, हाउ मेनी रोज आर देयर। तो उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपने लैपटॉप पे या अपने सिस्टम पे एक बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट एंड डाउनवर्ड एरो। अब आप नीचे जाएंगे तो ऑलमोस्ट 10,000 10 lakhs, मोर देन 10 लाख सेल्स आर देयर। अब ये आपको नीचे तक का डेटा सेलेक्ट करके दे। कमांड याद रखिएगा, शिफ्ट एंड डाउनवर्ड एरो, वो बिल्कुल आपके डाउनवर्ड पे लेके चला जाएगा, मतलब नीचे वाले सेल पे लेके चला जाएगा। या फिर अगर डेटा उस पर रखा हुआ है तो उस डेटा के एंड पॉइंट पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे डेटा है, मैं लास्ट डेटा तक जहां तक जाना चाहिए, तो शिफ्ट एंड
डाउनवर्ड एरो करेंगे तो ये देखिए जहां तक डाटा है वहां तक का ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। अब राइट साइड पे मैं इसी को सेलेक्ट करना तो शिफ्ट एंड राइट, जहां तक डाटा है वहां तक का सेलेक्ट कर लेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आगे चल के बड़े डाटा सेट्स पे काम करेंगे तो माउस से ड्रैग ना करने के बजाय हम लोग कीबोर्ड के थ्रू भी उन डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं या डीसेलेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। So in first section, Microsoft Excel introduction, we have started Ribbon, and in Ribbon we have covered how to launch MS Excel and first part of Ribbon. So in next lecture video we'll cover another part of Ribbon, and in few of the lecture videos we'll trying to finish it off as early as possible. So channel, please like, comment, share and subscribe this channel. Thanks for watching.